हेलो क्लास 11th के स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका? बहुत मस्ती में होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंपल जो है एल्केन्स के ऊपर नेमिंग करना बहुत अच्छे से सीख लिया था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में देखने वाले हैं। कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की जब जो है सब्स्टिट्यूएंट का भी नेमिंग करना पड़े, हमको सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट हो जाए, तो उस कंपाउंड का नेमिंग कैसे करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही चीज़ को देखने वाले हैं। तो आइए, मेरा नाम है विजेतानंद और यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, आज के इस वीडियो में पूरी तरह से बात होने वाली है कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। तो भाई कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जैसे इस तरह से कंपाउंड हो जाए, कंपाउंड ले ले कार्बन 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 कार्बन, यानी 1 2 3 4 5 6 एक साथ, ठीक है। और यहाँ पे ये कार्बन रहा, ये कार्बन, ठीक है। या ऐसे कर लो आप, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। समझ में आ रहा? ध्यान से देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो 1 2 3 4 5 6 7 यही है, ठीक है। या 1 2 3 4 5 6 नहीं, 1 2 3 4 5 6 नहीं, यानी सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही है, ठीक है। हाइड्रोजन लगा लीजिए, 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड तो 3 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड तो 2 हाइड्रोजन, 2 सेटिस्फाइड तो 2 हाइड्रोजन, 3 सेटिस्फाइड तो 1 हाइड्रोजन, 2 सेटिस्फाइड तो 2 हाइड्रोजन, 2 सेटिस्फाइड तो 2 हाइड्रोजन, 1 सेटिस्फाइड तो 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 सेटिस्फाइड तो 3 हाइड्रोजन, 3 सेटिस्फाइड तो 1 हाइड्रोजन और 1 सेटिस्फाइड तो 3 हाइड्रोजन। अब ध्यान दीजिए, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये दिख रही है हमारी, मैंने अभी कर रखा था। और नीचे जो देख रहे हैं ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? जो मेन चेन में इंक्लूड नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, वैसा सब्स्टिट्यूएंट इसको बोलते हैं जो मेन चेन में ऐड नहीं होता है, मेन चेन में उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो मेन चेन तो हमारी ये हो गई, ये क्या हो गई हमारी? ये हो गई हमारी मेन चेन। आप लोगों ने पिछला लेक्चर मेरा नहीं देखा है, जो सिंपल बेसिक एल्केन्स पर जो नेमिंग सिखाया था, उसमें बहुत सारे रूल्स बताया था, वो जाके आप ज़रूर देखें, तब ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। नहीं तो सर के ऊपर से बाउंस मारेगा, ठीक है। इस तरह से बाउंस होता है, उस तरह से। तो यहाँ पर ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, यानी मेन चेन है, प्रिंसिपल चेन है। और उसके नीचे आप क्या देख रहे हैं? ये भाई सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट कुछ अलग ही टाइप का है। आप कहिएगा कि ये सब्स्टिट्यूएंट प्रोपाइल है ना, आप ये कहिएगा ये सब्स्टिट्यूएंट प्रोपाइल है, तो आप गलत हो जाइएगा, क्योंकि ये तो प्रोपाइल है नहीं भाई। प्रोपाइल कैसे होता भाई? इस तरह से CH2 और यहाँ पे CH3, कार्बन 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 और 3 2 5 2 7, और यहाँ से जा डायरेक्ट जुड़ा रहेगा मेन चेन से, तब तो उसको प्रोपाइल बोलेंगे ना, तभी ना उसको प्रोपाइल बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है भाई? ये इस तरह से कुछ दिख रहा है, CH3 CH और CH3, और यहाँ से देखिए, यहाँ से डायरेक्ट चेन से कनेक्टेड है ना, मेन चेन से यहाँ से कनेक्टेड है। अब यहाँ से तो है नहीं भाई, यहाँ से है, तब तो इसको भी प्रोपाइल बोलोगे, इसको भी प्रोपाइल बोलोगे, तब तो गलत हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा ना। हाँ, तो या भाई ये कुछ और ही तरह का यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है। तो इस तरह के कंपाउंड का नेमिंग कैसे करना है, आज के वीडियो में हमें उसी टॉपिक पर विचार विमर्श करना है। और यही जो है, इस तरह का जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, जो अजीब टाइप का होता है, उसी को तो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। यानी सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट हो जाए। इसमें ध्यान से देखिए आप, ये देखिए सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट है, समझ रहे हैं? ये आप याद रखिएगा, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वही होता है कि कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट होता है। अभी आपको फील नहीं आएगा, कुछ देर के बाद आपको फील करके बताऊंगा आपको भी फील होने वाला, और मुझे तो फील होता ही रहता है। समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या करना है, इसका नेमिंग कैसे होगा, ध्यान दीजिए। इसमें रूल याद रखना है आपको। रूल क्या है? असाइन फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन which is
which is directly attached to main chain, then follow the IUPAC for the substituent। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या करना है। असाइन फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू मेन चेन, यानी उस कार्बन को फर्स्ट नंबर देना है जो मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उसको फर्स्ट नंबर देना है। ध्यान से देखिएगा, ये रूल क्या है, रूल पर ही तो बनेगा। कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाला जो नेमिंग हम लोग करेंगे कार्बन कंपाउंड का यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट नंबर उस कार्बन को देना है जो डायरेक्ट मेन चेन से यानी प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हुआ है, यानी इस वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर देना है। अब चाहे तो सेकंड नंबर इसको दे लो या सेकंड नंबर इसको दे दो, आपका मन। ये देखिए सेकंड नंबर इसको दे दिए। अब इसमें ऐसा करने के बाद, नंबरिंग करने के बाद, अब नॉर्मल जो है IUPAC कर दो, इस सब्स्टिट्यूएंट का भी IUPAC कर दो। यानी ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट देख रहे हैं जो मेन चेन में इंक्लूड नहीं हुआ है, वो सब्स्टिट्यूएंट का भी IUPAC नेमिंग कर देना है और उस नंबर को, उस कार्बन को फर्स्ट नंबर देना है जो मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये वाला कार्बन जो है मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसको नंबर 1 दे दिए। ऐसा नहीं करना है कि इसको नंबर 1, 2, 3 दे दिए, ये गलत हो जाएगा ना। यानी उस कार्बन को नंबर 1 पोजीशन देना है जो मेन चेन के कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, यानी ये अटैच्ड है तो इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 दे दो, या चाहे इसको दे दो तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अगर इसको दिए है तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए, ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, ये तो मिथाइल है भाई ना, ये मिथाइल है ना CH3। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अब ये बात तो आपको पता ही है कि सबसे पहले जो बात होती है यानी प्रियोरिटी आपको पता है, यानी सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करते हैं, उसका बात हो जाए यानी उसका चर्चा हो जाए तो साइक्लो, स्पाइरो, इस तरह का कोई कंपाउंड हो उसका नेमिंग करेंगे, वो भी हो जाए तो वर्ड रूट के बारे में बात करेंगे, वर्ड रूट के बारे में बात करेंगे, वो भी हो जाए भाई। तो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्डिंग हो रहा है, एन इन आइन वाला, अगर वो भी हो जाए तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करना, ये प्रियोरिटी था। इसी तरह से हम लोग को नेमिंग करना है, पहले सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, उसके बाद साइक्लो, स्पाइरो, इस तरह से कोई कंपाउंड आता है तो उसका नेमिंग कर लो। उसके बाद वर्ड रूट के बारे में बताओ, वर्ड रूट हो जाए तो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्डिंग बन रहा है वो बताओ। उसके बाद सबसे लास्ट में बताना होता है फंक्शनल ग्रुप, सबसे लास्ट में बात करना होता है बाबू फंक्शनल ग्रुप के बारे में। इतना बात समझ में आया। तो यहाँ पर इस बात को देखिए, ये सारा सब्स्टिट्यूएंट है जो मेन चेन में इंक्लूड नहीं है, तो ये सारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो कितना नंबर में है भाई, अगर इधर से चलोगे 1 2 3 4, तो 4 नंबर में ये सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। इधर से चलो 1 2 3 4, इधर से भी 4 नंबर में आ रहा है। तो आप किधर से भी चल लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैं इधर से चल लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 यानी 7 कार्बन की लंबी चेन है। मैंने उस समय इधर भी किया था, इधर भी किया था, लेकिन सबसे लंबी चेन तो स्ट्रेट चेन ही दिख रही है यहाँ पे, तो मैंने कर दिया। 4th नंबर पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, क्या 4th नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है। तो 4th नंबर पर दिख रहा है तो डायरेक्ट आप लिख दो 4, उसके बाद स्लैश देना है। और यहाँ पर देखिए ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है बाबू। कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जब भी होता है तो हमको ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स का यूज करना होता है, हमको ब्रैकेट्स में लिखना होता है। जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बात हो बाबू तो उसको ब्रैकेट में लिखना होता है, ब्रैकेट। उसके बाद इसका भी हमने अभी IUPAC किया है, तो फर्स्ट नंबर इसको माने थे क्योंकि ये कार्बन वैसा कार्बन को नंबर 1 स्थान देना है जो मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड हो, तो मैंने इसको दिया। तो 1 2 कार्बन की चेन बन गई, 3 तो बनेगी नहीं, एक तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया इधर। यानी देख रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया। याद रखिए सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट हो जाए
तो वही तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है, और उसी के बारे में आज पूरा क्लास होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, वो मिथाइल है। तो यहाँ पर कितना नंबर पे है? एक ही नंबर पे है, तो 1 मिथाइल। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात हो गया, तो उसके बारे में किसके बाद स्पाइरो साइक्लो इस तरह का बात होता है, तो ऐसा तो है ही नहीं कुछ ना। उसके बाद वर्ड रूट, यानी कितने कार्बन की चेन है ये दोनों? 2 कार्बन की। 2 कार्बन को इथेन बोलते हैं ना, या इथ बोलते हैं, इथ बोलते हैं ना, इथ लगा दो, वर्ड रूट इथ हो जाएगी। अब इसमें पूरा देखिए, यहाँ पर जो दिख रही है इस सब्स्टिट्यूएंट में, यहाँ भी तो भाई क्या है? सिंगल बॉन्ड ही है, तो सिंगल बॉन्ड में एन ही लगाते हैं, लेकिन एन नहीं लगाना है, याद रखिए। एंड नॉट पुट एन, पुट आई, यानी एन नहीं लगाना है, अल लगाना, वाई एल लगाना है, एल। ठीक है, तो 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है, एन नहीं लगाना है, अल लगाना है, वाई एल अल। ठीक है, तो इथाइल, इथाइल, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा क्योंकि इसका पूरा बात हो गया। अब यहाँ पर आइए, ये वर्ड रूट कितनी कार्बन की है? सब्स्टिट्यूएंट, यानी पूरा सब्स्टिट्यूएंट के बारे में हमने बात कर लिया। ठीक है, उसके बाद वर्ड रूट कितनी कार्बन की है? 7 कार्बन की है, तो क्या हो जाएगा? हेप्ट। पूरे इस कंपाउंड में सिंगल बॉन्डिंग हो रखी है, तो ए, इसका नाम क्या हो गया? 4 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन। समझ में आया? जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करते हैं तो ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है। और क्या है कि वहाँ पर जो है एन नहीं लगाना है, एन को ए एन ई, यानी एन नहीं लगाना है, अल लगाना है, वाई एल। ठीक है, इतना जल्दी से आप समझ लो, जल्दी से छाप लो, फिर आगे बात कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आई थिंक बच्चों आप लोगों ने ये पूरा बात लिख लिया होगा, तो मैं इसको देता हूँ मिटा। फिर अगले नेमिंग पर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चंस लेते हैं। जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा, और उतना आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा IUPSC का। ठीक है, और हाँ, एक और बात मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी कॉमन नेमिंग भी आ जाता है, तो जहाँ पर ज़रूरी होगा कॉमन नेमिंग का, तो वहाँ पर मैं कॉमन नेमिंग के बारे में भी डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कॉमन नेमिंग भी यूज होता है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, तो उसका भी मैं डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए भाई और ले लेता हूँ क्वेश्चंस। जैसे देखिएगा, कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे एक कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन निकाला तो आपको आता ही होगा, हाइड्रोजन लगा लीजिए। एक वैलेंसी कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन, 2 कंप्लीट तो 2 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 हाइड्रोजन, 3 कंप्लीट। यहाँ पे देखिए, 1 हाइड्रोजन, 2 कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन, 2 कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन, 2 कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन, 1 कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए, 1 कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन, 1 कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन, 1 कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन, 3 कंप्लीट तो 1 हाइड्रोजन, और 3 कंप्लीट तो 1 हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? ये जो आपको एक्स्ट्रा आवाज़ सुनाई दे रही होगी, हमारे इंस्टीट्यूट पे कुछ काम चल रहा है जिसके वजह से आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अवॉइड कीजिए इस आवाज़ों को आप लोग। ठीक है, अब इसका नेमिंग क्या होगा? यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी यही है, आप देख सकते हो, लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी यही है, दिख रही है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी यही दिख रही है। और ये क्या हो गया भाई? ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सा सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है। वेरी सॉरी, समझ में आ रहा है? चलिए, तो इसका नेमिंग कैसे लिखा जाएगा? जितना मैंने रूल बताया उसी रूल पे ये भी बनने वाला है। एक बार आप ट्राई कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ। ट्राई कर लो, आप लोग कर लो। आई थिंक आपने कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मैं अब इसके बारे में बता रहा हूँ कैसे होगा भाई। देखिए, आप यहाँ पर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की ये लंबी चेन दिख रही है आपको। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 इधर से करेंगे तो 5 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6
6 नंबर पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा, तो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ता है उधर से ही नेमिंग करते हैं हम लोग। तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से नेमिंग हमको कर लेनी है। 5 नंबर पे दिख रहा है आपको एक कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आपको दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट 5 स्लैश लगा दीजिए। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में क्या करते हैं भाई, उस कार्बन को फर्स्ट पोजीशन देते हैं जो मेन चेन से डायरेक्ट जुड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए मेन चेन से ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसको फर्स्ट नंबर दिए, ठीक है, इसको सेकंड नंबर दिए, इसको थर्ड नंबर दिए, ठीक है, या इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको भी दे सकते थे, कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे, ठीक है। 1 2 3 इसको दे दिया मैंने, ये आसान था तो मैंने ये कर दिया। अब इसकी भी नेमिंग कर दो, आप समझ रहे हो, इसकी भी नेमिंग कर, यानी सब्स्टिट्यूएंट का भी, जिस सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो उसका IUPAC कर देना है। तो देखिए IUPAC कर दें, यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल, सेकंड पोजीशन पे भी मिथाइल दिख रहा है, तो डायरेक्ट कर लो 1,2 डाई मिथाइल। यानी सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात होती है, उसके बाद एस्पायरो वगैरह तो है नहीं, उसके बाद वर्ड रूट की बारे में बात होगी, तो 3 कार्बन की चेन दिख रही है यहाँ पे, तो 3 कार्बन को मिथित प्रोप बोलते हैं, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगाते हैं, लेकिन एन नहीं लगाना है, अल लगाना है, अल, YL अल, ठीक है। तो क्या हो गया 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे क्योंकि इसके बारे में डिस्कशन कर लिए हम लोग। और उसके बाद अब रूट वर्ड के बारे में बात करेंगे पूरे, यानी अब सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात हो जाता है तो वो वर्ड रूट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि भाई क्योंकि स्पाइरो साइक्लो इस तरह का कंपाउंड इसमें है ही नहीं, तो उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट के बारे में तो वही आता है, सब्स्टिट्यूएंट के बाद तो वही ना आता है, स्पाइरो साइक्लो वो तो है ही नहीं। तो डायरेक्ट अब आगे बढ़ेंगे ना, किसके बारे में, उसके बाद बारे में बात करेंगे मेन चेन के बारे में। तो मेन चेन तो यही दिख रही है 10 कार्बन की, तो लिखेंगे डेक, 10 कार्बन का डेक होता है, और पूरे में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे। क्या हो गया 5 ब्रैकेट 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल डेकेन, ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। इसको भी जल्दी से आप नोट कर लें, नोट कर लिए बच्चों, इसको मिटा दें, यस मिटा देते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आपको बता रहे हैं, यानी नेक्स्ट कंपाउंड लेके उसका नेमिंग करना सिखा रहे हैं आपको। जैसे इस तरह से बॉन्ड लाइन नोटेशन बना देता हूँ, कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन 9, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लग गया। अब इसका नेमिंग क्या होगा, तो जहाँ जहाँ पर लाइन कटती हुई नज़र आ रही है वहाँ पर कार्बन लगेगा, यानी यहाँ पे कार्बन, 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 यहाँ हर जगह कार्बन देख रहे हैं, यहाँ पर भी कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये देखिए यहाँ भी कार्बन, 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 और यहाँ भी कार्बन। हाइड्रोजन लगाना तो मैं आपको सिखा ही चुका हूँ, हाइड्रोजन लगाओ, 1 वैलेंसी कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी कंप्लीट 1 2 3 तो 1 ही हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, 1 वैलेंसी कंप्लीट 3 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे आ जाओ, 2 वैलेंसी कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, 1 वैलेंसी कंप्लीट 3 हाइड्रोजन, 1 वैलेंसी कंप्लीट 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 वैलेंसी कंप्लीट 3 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 वैलेंसी कंप्लीट है तो कोई हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। ये देखिए इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, इसी के लिए वो टेट्रावैलेंट कहलाता है, इसी के लिए 4 वैलेंसी यानी 4 बॉन्ड बनाता है, बन गया। अब इसका नाम क्या होने वाला है, ध्यान दीजिए, कार्बन की सबसे लंबी चेन खोजनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन की ये स्ट्रेट चेन दिख रही है आपको। उसके बाद ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, न न न न ये नहीं होगा, इधर से आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ना 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 ना, 1 2 3 4 5 6 7 9, यानी सबसे कार्बन की सबसे लंबी चेन तो यही होने वाले, ये सीधी वाली, ठीक है। ये अब नंबरिंग किधर से करें, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट बहुत पास पड़े,
1 2 3 4 5, इधर से 5 और इधर से 1 2 3 4 5, किधर से भी कर लो बात तो वही होगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं से भी आप कर लो बात तो वही होने वाली है। तो मैं इधर से कर लेता हूँ 1 2 3 4, ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 7, ये रहा 8 और ये रहा 9। ठीक है, 5 नंबर पे देखिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पढ़ रहा, क्योंकि यह मेन चैन में इंक्लूड नहीं हो रहा, ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब लिख देना है 5 और ब्रैकेट का यूज करना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है यहाँ पे, आपको समझ में आ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है। ओके, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है तो 5 नंबर में दिख रहा है, तो ये भाई इसका भी अब नेमिंग कर देना होगा हमको, इसका भी नेमिंग करना होगा। तो भाई उस कार्बन को फर्स्ट नंबर दे देनी है जो कार्बन यानी जो मेन चैन के कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो। तो ये अटैच्ड है, ये वाला कार्बन को फर्स्ट नंबर दे दो, या तो इधर 2 3 दे दो या इधर 2 3 दे दो, आपका मन। तो मैं इधर दे देता हूँ 2 3। अब देखिए फर्स्ट नंबर पोजीशन पर 2 2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, यानी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है। यानी एक देखिए यहाँ पे C2 CH2 और CH3 दिख रहा है, यानी ये वाला जो है ये CH2 CH3, तो ये तो बाबू इथाइल होता है, आपको पता ही है। अब ये एक दिख रहा है और ये तो आपको पता ही है CH3 का होता है, यहाँ पे CH3, ये तो मिथाइल होता है, ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, समझ में आ रहा है। तो मैं क्या कर देता हूँ 1 2 3 1 2 3, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, यानी इस सब्स्टिट्यूएंट का लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब यहाँ पर 2 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, एक फर्स्ट नंबर पोजीशन पे और दूसरा भी फर्स्ट नंबर पोजीशन पे। तो क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पर चलना होगा, मिथाइल से पहले इथाइल आता है तो वही लिखना होगा। तो फर्स्ट यानी फर्स्ट पे इथाइल और फर्स्ट पे ही मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात हो गया। रूट वर्ड कितनी कार्बन की है, 3 कार्बन की। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मिथ ईथ प्रो प्रो। अब इसमें पूरा सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में AN ही लगाते हैं, लेकिन है तो भाई ये तो सब्स्टिट्यूएंट ही ना, तो N तो लगाना नहीं है, अल लगा देंगे YL, तो प्रोपाइल हो गया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इसके बारे में पूरा डिस्कशन हो गया, तो आइए रूट वर्ड के बारे में यानी सब्स्टिट्यूएंट के बारे में पूरा बात हो गया, तो पूरा रूट वर्ड के बारे में बात कर लेंगे। तो कितना रूट वर्ड कितनी कार्बन की है भाई, 9 कार्बन की है। क्या हो जाता है, 9 कार्बन के लिए रूट वर्ड नॉन यूज करते हैं, और पूरे में सिंगल बॉन्ड है तो ANE। तो 5 1 इथाइल 1 मिथाइल प्रोपाइल नॉनेन। समझ में आया बच्चों, इसको भी आप फटाफट से लिख लो। अगर कोई बात कोई चीज़ रह रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट करें, आपके लिए ही तो होता है कमेंट बॉक्स, तो उसका डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। जल्दी से आप नोट कर ले, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रही, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो होता है, वहाँ पर कमेंट करें। मैं उसका जो आपका डाउट रह गया है, उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों ने लिख लिया, मैं इसको मिटा दूँ। यस, मिटा देता हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा तो पीछे करके वीडियो को लिख सकते हो। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट ले लेता हूँ मैं, नेक्स्ट कंपाउंड ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 1 2 और ये रहा 3। हाइड्रोजन लगाना आप लोगों को आता है तो हाइड्रोजन लगाइए। 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड 3 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड 2 हाइड्रोजन, 2 सेटिस्फाइड 2 हाइड्रोजन, 2 सेटिस्फाइड 2 हाइड्रोजन, 3 सेटिस्फाइड तो 1 हाइड्रोजन, 2 सेटिस्फाइड तो 2 हाइड्रोजन, 2 सेटिस्फाइड तो 2 हाइड्रोजन, 1 सेटिस्फाइड तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 सेटिस्फाइड तो 3 हाइड्रोजन, 1 सेटिस्फाइड तो 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 सेटिस्फाइड तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है, यहाँ भी आप लोग देख रहे हो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, और लंबी चेन तो हमको यही दिख रही है। आप वैसे करने के लिए आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही होने वाली है, ये ऊपर वाली,
ये रह गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन, मेन चेन। अब किधर से करो, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ जाए, 1 2 3 4 5, ना 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 ना, 1 2 3 4, यस सही है। तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग इधर से करेंगे 7 8, नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन जो है सबसे पास पड़े, ठीक है। 4 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट दिख रही है और कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है। अब आप कहोगे अरे रे रे रे, ये तो कुछ ये तो कुछ प्रोफाइल जैसा दिख रहा है ना, आप ऐसा कहोगे प्रोफाइल जैसा दिख रहा है। तो ये प्रोफाइल हमने अभी जस्ट बताया था कि प्रोफाइल किसको कहते हैं, जब CH2 और CH3 इस तरह से हो, इसको ना प्रोफाइल करेंगे, सीधा जो लगा रहेगा क्या, इस तरह से सीधा जुड़ा रहेगा तभी तो प्रोफाइल होता है ना। अब इसको भी प्रोफाइल बोलेगे तो गलत हो जाएगा ना, ये तो डायरेक्ट यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चूँकि एक बात याद रखिए, चूँकि इसमें जो कार्बन दिख रहा है आपको, कार्बन और हाइड्रोजन का जो नंबर है वो भी सेम ही है, देख सकते हैं। इसका भी जो फार्मूला बनेगा, केमिकल फार्मूला, वो C3H7 ही बनेगा। और इसका भी देखिए, इसका भी जो है इसका भी है C2C3 और 3 3 6 एक साथ ही बनेगा, यानी इसका भी C3H7 ही बनेगा और नीचे वाले प्रोफाइल का भी C3H7 ही बनेगा। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इसको हम प्रोफाइल नहीं बोल सकते, ठीक है। इसको हम प्रोफाइल नहीं बोल सकते क्योंकि प्रोफाइल उसको बोलते हैं जहाँ यहाँ से लगा होता है, मिट गया रे, समझ में आ रहा, बढ़िया से आ रहा होगा। अब इसकी नेमिंग कर दो IUPAC नेमिंग। तो भाई चाहे अब हम बताए हैं कि मेन चेन से जो कार्बन जुड़ा रहे उसको नंबर 1 पोजीशन दे दो, तो मेन चेन से ये कार्बन जुड़ा है तो इसको मैंने फर्स्ट पोजीशन दे दिया। चाहे आप सेकंड पोजीशन इसको दे दो या इसको दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मैंने दे दिया, ठीक है। 4 नंबर पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा जो कि कॉम्प्लेक्स वाला है, तो 4, उसके बाद ब्रैकेट्स का यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नेमिंग में। उसके बाद देखिए सब्स्टिट्यूएंट आ रहा 1 to 1 पे आ रहा, तो कौन सब्स्टिट्यूएंट है, तो मिथाइल है, 1 मिथाइल। कितनी कार्बन की रूट वर्ड है, रूट वर्ड कितनी कार्बन की है, 2 कार्बन की, तो इसके लिए इथाइल यूज करते हैं। इथेन इथ करते हैं, इथ, और पूरे सिंगल बॉन्ड है तो एन ही करेंगे, लेकिन एन नहीं करते हैं, आइल YL लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद कार्बन यानी रूट वर्ड कितनी कार्बन की है, मेन चेन में, मेन चेन इसके लिए वो 8 कार्बन का है तो उसको ऑक्ट, और पूरा सिंगल बॉन्ड है तो एन पढ़ते हैं। तो इसका जो नाम बनता है वो 4 ब्रैकेट 1 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन पढ़ते हैं। अच्छा, IUPAC एक और बात कहती है कि अगर आपको 1 2 3 इस मेन वाले को कार्बन का 1 2 3 नंबरिंग दे दिए हो, ये जो सब्स्टिट्यूएंट में आप नंबरिंग कर रहे हो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, तो उसको 1 डैश 2 डैश देते हो, मतलब देना पड़ेगा आपको, दे दो या नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता है आप, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग तरह का बात यहाँ पे दिया रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर मैंने इसको 1 2 3 पोजीशन दे दिया मेन चेन वाले को, तो इसको 1 डैश 2 डैश दे दो। नाम भी अगर यहाँ पर 1 डैश मिथाइल रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है। वो भी सेम है, वो भी ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों नाम सही होगा। अगर 4/1 मिथाइल इथाइल रहेगा, या इस तरह से रहे 4 1 डैश मिथाइल इथाइल ऑक्टेन, तो दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे। तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। इसका कॉमन नेम भी होता है बाबू, इसका कॉमन नेमिंग भी हम लोग मतलब बहुत फेमस है इसका कॉमन नेम भी। कैसे, तो देखिए इसका कॉमन नेमिंग क्या होता है कि 4 नंबर में देखिए सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, तो इसका कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम इसका होता है 4 पे सब्स्टिट्यूएंट यानी 4, और यहाँ पे एक चीज़ लग जाता है वो है बाबू आइसो।
और मिथित प्रोपाइल ऑक्टेन, इसका नाम है, कॉमन नाम ये हो जाता है 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन। अब भाई ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि याद रखिए कि कॉमन नेम में जो देख रहे हैं वो पूरा कार्बन को गिना जाता है, पूरा कार्बन को गिना जाता है। याद रखिएगा कि जब भी कॉमन नेमिंग करते हैं तो वहाँ पर सारे कार्बन को गिना जाता है, लेकिन IUPAC में सिर्फ मेन चेन वाले कार्बन को गिना जाता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। और याद रखिए जब भी इस तरह से कार्बन जुड़ा रहेगा, यहाँ पर इस तरह से कार्बन मेन चेन से इस तरह से अटैच रहेगा, तो उसको आइसोप्रोपाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। तो यहाँ से अगर अटैच रहता है तो इसको आइसो बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं? आइसो लगाते हैं। जैसे देखिए, याद रखिए, यहाँ से इस तरह से अटैच है कार्बन, कार्बन, ये कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन 3, यहाँ पे हाइड्रोजन 3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और यहाँ से अगर अटैच्ड है मेन चेन से, तो यहाँ से अटैच्ड है या यहाँ से अटैच्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसको क्या लगाते हैं बाबू? इसको आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो। कोई दिक्कत नहीं, तो आइसो। और याद रखिए ये जो कॉमन नेमिंग में जो है पूरा कार्बन को गिनना पड़ता है। 3 कार्बन है, इसी के लिए मैंने प्रोपाइल बोला इसको, प्रोपाइल। चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो YL तो लगाना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि कॉमन नेमिंग में तीनों कार्बन गिन लिया जाता है, लेकिन IUPAC में ये नहीं होता है, उसमें तीनों कार्बन नहीं गिना जाता। जो मेन चेन में जितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं उतना ही कार्बन को गिना जाता है। इतना बात याद रखिए। तो इसी तरह से इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन, और कॉमन नाम इसका 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं अभी क्या करता हूँ ना, कॉमन नेमिंग, कुछ कंपाउंड का कॉमन नेमिंग भी आपको सिखा देता हूँ। कभी कभी कॉमन नेमिंग भी आ जाता है एग्जाम में, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कॉमन नेमिंग भी बता देता हूँ। पहले इतना आप लोग जल्दी से नोट कर लो आप, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो आप इसको। तो देखिए बच्चों, अब कुछ सब्स्टिट्यूएंट का हम लोग IUPAC नेम देखेंगे और कॉमन नेम देखने वाले हैं। दोनों अलग अलग हो जाता है। कैसे? क्योंकि IUPAC नेमिंग में सिर्फ हमको उसी मतलब करने का मेरा मतलब है कि जो मेन चेन में रहता है वही कार्बन गिनना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है कॉमन नेम में क्या होता है कि सारे कार्बन को हमको गिनना पड़ता है, जिसके वजह से उसके कॉमन नेम और IUPAC नेमिंग में कुछ अंतर आ जाता है। अब कॉमन नेमिंग क्यों पढ़ रहे हैं? तो भाई होता है ना कि कॉमन नेम मतलब जिस समय IUPAC आया था उसके पहले कॉमन नेमिंग ही चलता था, तो कॉमन नेमिंग इतना फेमस हो गया तो IUPAC नेमिंग वहाँ पर थोड़ा फीका पड़ गया। इसी के लिए कॉमन नेमिंग पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। तो हम लोग कॉमन नेमिंग कुछ ऐसे होते हैं कंपाउंड, उसका कॉमन नेमिंग हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए कैसे, ये रहा सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे देखिए, ये देखिए CH, और इस तरह से ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ना वो इस तरह से देखिए, C, यहाँ पे कितना कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, और यहाँ पे 3, 3, 6 एक साथ, यानी C3H7 ही है यहाँ पर। इसको प्रोपाइल नहीं बोलना है, गलत हो जाएगा। अब ये है क्या भाई? प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन जब निकल जाता है तो प्रोपाइल बनता है, लेकिन ये प्रोपाइल है नहीं। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसका स्ट्रक्चर प्रोपाइल कैसे होता है भाई? जब इस तरह से हो CH2, CH2 और CH3, इस तरह से अगर अटैच हो तो वो ना प्रोपाइल होता है जी, ये होता है प्रोपाइल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ से अगर मेन चेन से अटैच हो तो उसको प्रोपाइल बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से अगर अटैच्ड हो कार्बन कि यहाँ पर ये कार्बन ये डायरेक्ट मेन चेन से यहाँ से अटैच्ड हो, तो उसका जो IUPAC नेम बनता है वो कैसे बनता है? तो यहाँ पर पहला जो मेन चेन से जो अटैच्ड है उसको नंबर 1 दे दो, और उसके बाद 2 दे दो दूसरे वाले कार्बन को, या इसको भी दे सकते थे। उसके बाद नाम क्या हो जाएगा भाई? 1 पे सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या हो जाएगा? 1 पे कौन सब्स्टिट्यूएंट है? तो 1 पे मिथाइल है, और 2 कार्बन है तो इथेन हो जाएगा। AN ही लग जाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, लेकिन N नहीं लगाना है, अल लगा देना है, YL लगा देना है। तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया? 1 मिथाइल इथाइल हो गया। लेकिन कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगा बाबू कि जब भी कोई कार्बन यहाँ से जुड़ी रहेगी और उसके नीचे भी कोई सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, तो वहाँ पर हमको जो है उसमें आइसो लगाना है। क्या लगाना है? आइसो। और पूरा कार्बन को गिन लेना है, ऐसा नहीं है कि एक कार्बन को छोड़ देना है। IUPAC में
उस कार्बन को गिनते हैं जो मेन चेन में होता है, ठीक है। लेकिन कॉमन नेमिंग में सारे कार्बन को गिन लेना होता है। तो इसी के लिए यहाँ पर देखिए इथाइल आया, यहाँ पर प्रोपाइल आ गया, क्योंकि यह तीनों कार्बन को मैंने गिन लिया, तो यहाँ पर आइसोप्रोपाइल हो गया। फिर मैंने बताया कि डायरेक्ट इस तरह से अगर जुड़ा रहे, इस तरह से एकदम सीधा जुड़ा रहे, कोई टेर कोई ब्रांचिंग नहीं, डायरेक्ट इस तरह से जुड़ा रहे मेन चेन से, तो इसको प्रोपाइल बोलेंगे। जो देखिए इसका भी जो आप करोगे 1 2 3 3 कार्बन और हाइड्रोजन 2 2 4 3 7, C3H7 इसका भी हो रहा था, C3H7 इसका भी हो रहा था, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग है, इसका स्ट्रक्चर पूरा अलग है, ये एकदम सीधा है, तो इसी के लिए इसको प्रोपाइल बोल लिया। और कभी भी उसका कॉमन नेमिंग लिखेंगे तो प्रोपाइल का कॉमन नेमिंग हो जाता है N प्रोपाइल। समझ में आ रहा है? उसी तरह से इसका नेमिंग तो बहुत इजी था ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 2 3 3 कार्बन को मिथित प्रोप पढ़ते हैं, और प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं लगाते हैं, चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो एन नहीं लगा के अल लगा देना होता है। अगर याद रखें, अगर प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, प्रोपाइल बन जाता है, तो उसका नेम जो कॉमन नेम बनेगा वो एन प्रोपाइल बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको। नेक्स्ट देख लीजिए, इस तरह से यहाँ से अगर जुड़ा हुआ है CH2 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 CH3, तो यहाँ पे कार्बन कितना है 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं मिथिल प्रोब्यूट, और पूरे में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ब्यूटेन हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो एक कार्बन जब हट गया, यानी ब्यूटेन में से एक कार्बन हट गया तो ब्यूटाइल बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मैंने ब्यूटाइल लिख दिया, इसका IUPAC नेम। लेकिन कॉमन नाम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सीधा चेन से यहाँ से जुड़ा हुआ है, यानी मेन चेन से एकदम सीधा जुड़ा हुआ है, तो इसको N ब्यूटाइल बोलते हैं कॉमन नेम। समझ में आ रहा है? इसका भी जो स्ट्रक्चर बनेगा वो C1 2 3 4 C4H9, याद रखिएगा ब्यूटाइल का C4H9 बनता है स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, उसका जो फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला C4H9 बनता है। अब नीचे भी वही है स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन जो केमिकल फार्मूला होता है वो दोनों सेम है। इस दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन केमिकल फार्मूला जो है वो एकदम सेम है। इसको आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। ये सारा चीज़ के बारे में नेक्स्ट क्लास, यानी नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोगों का वो तो यही है, आइसोमरिज्म, तो उसी के बारे में वहाँ पर देखेंगे। स्ट्रक्चर डिफरेंट, लेकिन केमिकल फार्मूला जो है वो सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, इसका IUPAC नेम कैसे करेंगे, तो उस कार्बन को फर्स्ट नंबर देना है, याद रखिए उस कार्बन को फर्स्ट नंबर देना है जो कार्बन से एकदम फर्स्ट, मतलब जो मेन चेन से अटैच्ड हो। तो ये वाला है अटैच, तो 1 2 3। अब देखिए सेकंड नंबर पर एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, उसका क्या नाम है मिथाइल, तो सेकंड नंबर पर मिथाइल, तो सेकंड 2 मिथाइल, और ये जो रूट वर्ड है वो कितनी कार्बन की है, 3 कार्बन की है, तो मिथ ईथ प्रोप, प्रोप एन हो जाएगा, लेकिन एन नहीं लगाना है, अल लगा देना है, क्योंकि ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट ही है। अब इसका जो कॉमन नाम होता है, जो यहाँ पे ब्रांचिंग के बाद, और ये फर्स्ट, देखिए याद रखिएगा, कभी भी याद रखिएगा एक बात, कभी भी यहाँ से मेन चेन से अगर यहाँ से जुड़ा रहे और सीधा ना जुड़कर एक ब्रांच भी रहे, तो उसको आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो। ठीक है, आइसो। तो यहाँ पर कितना कार्बन है? 1 2 3 4, क्योंकि हम जानते हैं कॉमन नेमिंग में पूरा कार्बन गिना जाता है, तो 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल हो गया, आइसो ब्यूटाइल। समझ में आ रहा है? लेकिन IUPAC नेम में पूरा कार्बन नहीं गिनते हैं, वही कार्बन गिनते हैं जो मेन चेन में होता है, जो रूट वर्ड होती है। अब 5वां नंबर में देखिए क्या है सब्स्टिट्यूएंट, ये देखिए, ये भी देखिए, ये दोनों जो है ना, ये याद रखिए दोनों C4H9 ही होगा, ये वाला भी C4H9, ये वाला भी C4H9। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो दोनों का स्ट्रक्चर से डिफरेंट है, लेकिन केमिकल फार्मूला है वो दोनों का सेम रहेगा। अब यहाँ पर कुछ अलग तरह का है, देखिए यहाँ पर देखिए CH CH2 CH3 CH3, इसका भी जो है ना केमिकल फार्मूला C4H9 ही होगा, लेकिन स्ट्रक्चर पूरा डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो है मेन चेन से अटैच्ड है ये कार्बन, तो इसको फर्स्ट नंबर देंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसका क्या नाम हो जाएगा? देखिए फर्स्ट नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, तो मैंने लगा दिया कौन सब्स्टिट्यूएंट है, तो मिथाइल है, तो 1 मिथाइल, और कितना है कार्बन 1 2 3, तो 3 को मिथ प्रोप पढ़ते हैं,
तो प्रो और पूरा में सिंगल बॉन्ड है तो एन ही लगाते हैं, लेकिन एन नहीं लगाना है क्योंकि भाई ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट ही है, तो अल लगा देना है, वाई एल अल, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल हो जाएगा। अब इसका भाई कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगा, तो याद रखिए एक बात को, अगर ये जो कार्बन है ये मेन चेन से जो कनेक्ट है ये कार्बन, इसके आसपास में अगर जितना कार्बन है यानी 2 कार्बन है इधर, तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो सेकेंडरी हो जाएगा, इसको एसईसी यानी सेकेंडरी ब्यूटाइल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। इस तरह से 2 डिग्री ब्यूटाइल भी पढ़ते हैं, या सेकेंडरी ब्यूटाइल जो सेकेंडरी ब्यूटाइल पढ़ते हैं, याद रखिएगा। समझ में आया। अगर इसी तरह से एक और बन सकता है, इधर जगह नहीं है मैं इधर ही बता देता हूँ, याद रखिए। देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये कार्बन, ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 जुड़ेगा, 1 वैलेंसी कंप्लीट, 3 हाइड्रोजन, 1 वैलेंसी कंप्लीट, 3 हाइड्रोजन, और यहाँ से मेन चेन से जुड़ा है, यहाँ से, तो इसको क्या बोलते हैं, इसका तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसको फर्स्ट नंबर दे दो, इसको सेकंड नंबर दे दो। IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा, 1 2, यानी 1 पे एक सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा और फिर 1 नंबर पे ही दिख रहा, तो क्या हो जाएगा 1,1 डाई मिथाइल, और 1 2 कार्बन को इथ पढ़ते हैं, लेकिन सिंगल बॉन्ड है तो एन नहीं लगाना है, अल लगाना है, वाइल, क्योंकि ये भी तो एक सब्स्टिट्यूएंट ही है, तो क्या हो जाएगा 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। ये तो इसका IUPAC नाम हो गया, लेकिन कॉमन नाम क्या हो जाएगा, इसको देखिए अगल बगल में कितना कार्बन है, ये वाला जो मेन चेन से कार्बन जो जुड़ा हुआ है उसके अगल बगल में कितना कार्बन है, तो 1 2 3 कार्बन को टर्सरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्सरी। इसको टर्सरी यानी टर्सरी ब्यूटाइल बोलते हैं, या टी ब्यूटाइल, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए कार्बन कितना है, क्योंकि हमने बात की कि जब भी कॉमन नेमिंग करते हैं तो पूरा कार्बन को लेते हैं, 1 2 3 4 कार्बन को ब्यूट पढ़ते हैं, और चूंकि ये भी तो एक क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ही है, तो एन नहीं लगाना है, अल लगा देना है। समझ में आया। तो ये कुछ कॉमन नेमिंग था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जल्दी से इस बातों को छाप ले, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये अजीब टाइप का यहाँ पे कंपाउंड दिख रहा है, और ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाला ही है। तो देखिए इसमें क्या करना है, पहले आपको सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ढूंढ लेनी है। इधर से आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी सही है, 10 कार्बन की है। चलिए भाई बढ़िया है, और ढूंढ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी सही है। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की है, सॉरी। और क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 नंबर का। तो क्या कीजिए 10 वाला कर लीजिए, यानी ये मान लीजिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये, ठीक है। अगर इसको मानेंगे तो यहाँ पर ये इतना बड़ा जो देख रहे हैं ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा ये, और यहाँ पर ये भी सब्स्टिट्यूएंट और ये भी सब्स्टिट्यूएंट। बड़ा अजीब वाला बात है भाई, कितना सब्स्टिट्यूएंट होगा। यहाँ भी 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आपको दिख रहा है, बड़ा अजीब बात हो गया। तो किधर से भाई नंबरिंग करेंगे, तो जिधर से याद रखिए, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट बहुत पास पड़े, तो इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर 6 बार में आ रहा है, इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे। इधर से करेंगे तो 1 2 बार में ही आ रहा है मिथाइल, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कार्बन की ये है। तो यहाँ पर क्या है कि 1 2 3 4 5 नंबर में सब्स्टिट्यूएंट है, जो कि कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में हम लोग बहुत पहले बताते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है, ये कॉम्प्लेक्स वाला है, तो पहले इसका बारे में बात कर लेते हैं। तो 5 नंबर, 1 2 3 4 5 नंबर में है। तो 5 नंबर में क्या है भाई, 5 नंबर में क्या है, इसका भी नेमिंग करिए, यानी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है। उस नंबर यानी उस कार्बन को फर्स्ट नंबर देना है जो मेन चेन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ये देखिए मेन चेन है, ये वाला जो कार्बन है ये डायरेक्ट मेन चेन से जुड़ा हुआ है, इसको फर्स्ट नंबर दीजिए। तो इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ दे दिए। चूँकि IUPAC कहता है कि अगर 1 2 3 4 इसको दिए हैं तो इसको 1 2 3 दे सकते हैं, ठीक। तो वो आप अपने हिसाब से कर लेना, नहीं भी दे सकते हो, दे भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही होगा। अब ध्यान दीजिए 1 2 3 4 इसको मान लिए, तो सेकंड नंबर पर देखिए क्या है भाई,
क्या है भाई, यहाँ पे देखिए C2H5 दिख रहा है, यानी इसी को CH2 और CH3, इसको क्या बोलते हैं भाई, इथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं। तो ये वाला इथाइल है, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट इथाइल है। तो इथाइल को तो पहले लिखते हैं, वैसे भी इथाइल को पहले लिखते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट यहाँ मिथाइल है, इसको तो बाद में लिखेंगे ना, ई पहले आता है तो पहले क्या लिखेंगे, इथाइल के बारे में। तो कितना नंबर पोजीशन पे है, सेकेंड नंबर पर है। सेकेंड नंबर पोजीशन पे क्या है, 2 इथाइल। इथाइल लिख लिया, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में हो गया। अब रूट वर्ड कितनी कार्बन की, 4 कार्बन की, तो मिथ इथ प्रो ब्यूट होता है। तो ब्यूट, चूंकि पूरे कार्बन में देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो ANE लगाते हैं, लेकिन ANE नहीं लगाकर YL लगाना पड़ता है, ब्यूटाइल, क्योंकि है तो ये सब्स्टिट्यूएंट ही। इसके बारे में बात हो गई। चले ये पूरा खत्म, फिनिश। अब बात करते हैं ये वाले कार्बन की, यानी ये वाले सब्स्टिट्यूएंट की और ये वाले सब्स्टिट्यूएंट की, यानी सेकेंड नंबर, यानी 2 और 3। उसके बाद 2,3 पे एक ही तरह का सब्स्टिट्यूएंट है जो कि मिथाइल है। ये क्या भाई, ये तो मिथाइल है, CH4। क्यों, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो यानी मिथाइल बन जाता है, इसी को तो मिथाइल बोलते हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी बच्चों। तो कितना नंबर पर, 2 नंबर और 3 नंबर पोजीशन पर मिथाइल है, तो 2,3 डाईमिथाइल। क्या हो जाएगा, डाईमिथाइल। 2 मिथाइल है तो डाईमिथाइल। अब रूट वर्ड कितनी कार्बन की है, तो 10 कार्बन की है, तो 10 कार्बन को के लिए रूट वर्ड क्या होता है, डेक, तो हो जाएगा डेक। और पूरे कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो N लगा देंगे। क्या हो जाएगा, 5 ब्रैकेट 2 इथाइल ब्यूटाइल 2,3 डाईमिथाइल डेकेन। समझ में आया। इस तरह से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करते हैं। तो आई थिंक आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करना बाबू बहुत अच्छे से आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ओके ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये बात पूरा समझ में आया होगा। आज का एकदम छोटा ही वीडियो था, क्योंकि अगले वीडियो में इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे साइक्लो वाला, साइक्लो एल्केन्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, उसमें देखेंगे मतलब साइकिल की तरह होगा, इस तरह से कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरह से यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 2 कंप्लीट तो 2, यहाँ पे 2 कंप्लीट तो 2 और 2 कंप्लीट तो 2, इस तरह से रहेगा। ठीक है, समझ रहे, इस तरह से नेमिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसमें भी जो है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, समझ में आ रहा है। इसमें भी यानी ये रिंग टाइप का जो नेमिंग करेंगे उसमें भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आता है। जैसे इस तरह से देखिए, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, इसमें देखिए ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, इस तरह का जो बात होगा, समझ में आ रहा है। जैसे ये देखिए ये है, इस तरह से इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। और भी हो सकता है, जैसे ये देखिए उर्र, ठीक है, इसमें क्लोरीन लगा दो, इसमें ब्रोमीन लगा दो। ठीक है, तो इस तरह का जो नेम हम लोग करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्योंकि वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हो, बोर्ड फील हो जाते, बोरिंग होने लगता है, यानी बोरिंग फील होने लगता है ना आपको। तो ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। साइक्लो एल्केन्स के बारे में वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात किए थे। ठीक है, एल्केन्स का जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था वो बात किए। अभी हम साइक्लो एल्केन्स के बारे में बात नहीं किए हैं, कुछ कॉमन नेमिंग जो होता है उसके बारे में डिस्कशन किए। और आई थिंक आपको पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एल्केन्स का समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइक्लो एल्केन्स अगला टॉपिक रहेगा और उसमें भी देखेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कैसे होता है, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसका नेमिंग करेंगे कैसे आखिरकार। तो बच्चों इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खूब तरक्की कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।